हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में एक सिंपल टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और कुछ कमांड्स का यूज करना सीखेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर A1 वाले सेल पर क्लिक करते हैं और सपोज हम यहाँ पर टाइप करते हैं ईयर। नेक्स्ट वाले सेल में जाने के लिए हम कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं टोटल इनकम, फिर यहाँ पर राइट एरो की प्रेस करेंगे नेक्स्ट वाले सेल में जाने के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं 20% कमीशन, फिर राइट एरो की प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दे देते हैं प्रॉफिट, देन यहाँ पर देते हैं टैक्स। उसके बाद लास्ट हम यहाँ पर टाइप करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। अपने टेबल को हेडिंग देने के बाद आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि B1 वाले सेल में जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है टोटल इनकम, आप यहाँ पर देखेंगे ये टेक्स्ट हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट को फॉर्मूला बार में देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है हमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर C1 वाले सेल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% कमीशन जो है इस सेल में हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूला बार में देखते हैं तो यहाँ पर ये हमें प्रॉपरली दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट टोटल इनकम या 20% आफ्टर कमीशन हमें प्रॉपरली इस सेल में दिखाई दे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर B1 वाले सेल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसके लेबल पर जाएंगे और इस कॉर्नर पर आएंगे। इस कॉर्नर पर अपने माउस को लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा माउस चेंज हो गया है। आप यहाँ पर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि B वाले कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है 20% कमीशन वाले कॉलम की विड्थ को भी एक्सटेंड करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर अपने माउस को लेकर आएंगे, देन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड की तरफ इसको ड्रैग करते हैं। जितनी भी विड्थ आपको ठीक लगती है वहां पर आने के बाद आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% कमीशन अब हमें ठीक से नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जितना हमारा टेक्स्ट है कॉलम का साइज भी उतना ही हो जाए, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है हमारे कॉलम में फिट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमें यहाँ पर 20% कमीशन को अपने कॉलम में फिट करना है तो हम अपने माउस को यहाँ पर लेकर आएंगे फिर से। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% कमीशन जो है वो हमारे इस कॉलम में फिट हो गया है, यानी कि जितना हमारा टेक्स्ट होगा कॉलम का साइज भी उतना ही हो जाएगा। ऐसे अगर हम टोटल इनकम को करते हैं तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो टोटल इनकम वाले कॉलम का साइज भी उतना हो जाएगा जितना हमारा टेक्स्ट है। ऐसे अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले कॉलम को करते हैं तो यहाँ पर हम F वाले लेबल के ऊपर अपने माउस को लेकर आएंगे। जैसे हमारा माउस यहाँ पर चेंज हो जाएगा हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमारे उस कॉलम में फिट हो जाएगा। उसके बाद सपोज अब हम यहाँ पर ईयर एंटर करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर पहले देंगे 1990, एंटर की प्रेस करते हैं नेक्स्ट वाले सेल में आने के लिए। फिर हम यहाँ पर देंगे 1991, फिर एंटर की प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर 1990 के बाद एक साल का गैप दिया है, यानी कि हमने अब यहाँ पर दे दिया था 1991। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 ईयर का गैप देके लिखते हैं 1992। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों ईयर्स में एक एक साल का गैप है। अब हमें यहाँ पर जो है ईयर को 1996 तक फिल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों सेल्स को मीन्स तीनों ईयर को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर आएंगे, जैसे यहाँ पर प्लस का साइन आएगा हम क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें दिखा रहा है 1993। उसके बाद फिर अगर हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अब हमें दिखा रहा है 1994। ऐसे अगर हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे तो यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर हमें दिखा रहा है 1996। अब हमें जो है इस ईयर को 1996 तक फिल करना है तो हम अपने लेफ्ट माउस क्लिक को यहीं पर ही रिलीज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली 1 ईयर का गैप देकर 1996 तक इसे ऑटो फिल कर दिया। लेकिन अब सपोज अगर हमें यहाँ पर 2 साल का गैप देना है, अगर हम यहाँ पर 1991 की जगह पर करते हैं 1992, एंटर की प्रेस करते हैं, उससे नेक्स्ट वाले सेल में हम यहाँ पर देते हैं 1994, फिर यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम जो है यहाँ पर अपने ईयर में 2-2 साल का गैप रखना चाहते हैं, तो पहले तो हम यहाँ पर इन तीनों ईयर को सेलेक्ट करेंगे, 1990 को, फिर 1992 को और 1994 को। उसके बाद फिर हम इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर आएंगे, जैसे ही यहाँ पर प्लस का साइन आएगा हम यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट ईयर हमें दिखा रहा है वो है 1996, देन उसके बाद हमें यहाँ दिखा रहा है 1998, फिर आ रहा है 2000 और उसके बाद आता है 2002। तो जहां तक भी आपको इसको फिल करना है वहां पर आप आकर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है इसको 2-2 साल का गैप देके इसमें ऑटो फिल कर दिया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो है टोटल इनकम के लिए वैल्यू को एंटर करना है। सपोज हम यहाँ पर जो है B2 वाले सेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टोटल इनकम के लिए वैल्यू एंटर करते हैं। सपोज हम यहाँ देते हैं 5000, हम यहाँ देते हैं 7000। उसके बाद हम यहाँ पर जो है 1 बाय 1 इन सेल्स में वैल्यू को फिल करते जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है वैल्यूज को फिल कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर 20% कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर जो है 20% कमीशन को टोटल इनकम के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन पुट करते हैं। एक चीज आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि एक्सेल में जब भी आप कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल का साइन देना जरूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पर अब B2 वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं, मींस 5000 पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे 20%। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा यहाँ फॉर्मूला बन गया है इक्वल्स टू B2 इंटू में 20%। अब ये क्या करेगा 5000 का 20% कैलकुलेट करेगा। जैसे ही हम यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है हमें 5000 का 20% कैलकुलेट करके दिखाया है 1000। अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बार में जाकर फिर से इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला इसी सेल पर ही देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ही इसका फॉर्मूला दिखा देगा। अगर हम इस फॉर्मूला से बाहर आना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये फिर से आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा 1000। उसके बाद अब हमें यहाँ पर 20% कमीशन को बाकी की वैल्यूज के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर जो है 1000 वाले सेल में इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाएंगे। जैसे यहाँ प्लस का साइन आएगा हम क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे। तो ड्रैग करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है बी वाले कॉलम के लिए 20% कमीशन को कैलकुलेट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर इस वाले सेल पर क्लिक करते हैं और F2 की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है B8 वाले सेल का 20% कैलकुलेट किया है। एस्केप की प्रेस करेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करके F2 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो है B5 वाले सेल का 20% कैलकुलेट किया है। एक्सेल जो है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज करता है और एक्सेल जो है ये खुद अंडरस्टैंड करता है कि हम किस सेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस का यूज करे, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक्सेल जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करे तो एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में समझेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर बी वाले कॉलम में से सी वाले कॉलम को माइनस करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं D2 वाले सेल पर, देन इक्वल का साइन पुट करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो है B2 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है B2 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस का साइन पुट करेंगे। फिर हम यहाँ पर C2 वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर क्या करेगा B2 में से C2 को माइनस कर देगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है D2 वाले सेल में हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाया है 4000। इसने जो है 5000 में से 1000 को माइनस करके हमें इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये सभी सेल के लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करे तो आप इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाएंगे और जैसे यहाँ पर प्लस का साइन आएगा आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके अपने इन सेल्स में फिल कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है यहाँ पर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अगर आप किसी भी सेल पर क्लिक करके F2 की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है B5 में से C5 को माइनस किया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करके F2 करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है B7 माइनस C7 किया है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट का 30% निकालेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन पुट करेंगे। जिस तरह से पहले हमने इनकम के लिए 20% कमीशन को कैलकुलेट किया था, इसी तरह से अब हम यहाँ पर प्रॉफिट के लिए 30% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इक्वल का साइन पुट करने के बाद आप यहाँ पर D2 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। फिर यहाँ पर आप टाइप करेंगे 30%।
जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है 4000 का 30% कैलकुलेट करके दिखाया है 1200। आप इसका फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। और अब अगर हम यहाँ पर जो है बाकी के सेल्स के लिए भी 30% टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाएंगे और जैसे ही प्लस का साइन आएगा इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके बाकी सेल्स में फिल कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है यहाँ पर 30% कैलकुलेट कर दिया और ये 30% जो है इसने प्रॉफिट का कैलकुलेट किया। अब इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए पहले तो हम यहाँ पर अपने F2 वाले सेल पर क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर D वाले कॉलम में से E वाले कॉलम को माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपने D2 वाले सेल पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन माइनस का साइन लगाएंगे और E2 वाले सेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है D वाले कॉलम में से E वाले कॉलम को माइनस किया और इसका रिजल्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया है 2800। अभी तक हम यहाँ पर जो है बाकी के सेल्स में वैल्यूज को फिल करने के लिए ऑटो फिल कमांड को यूज कर रहे थे, मीन्स हम इसको ड्रैग करके फिल कर रहे थे। अगर आप इसको ड्रैग करके फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट की कमांड का भी यूज कर सकते हैं। पहले तो हम इस वाले सेल पर क्लिक रखेंगे, उसके बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे या होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो सेल है F2 वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जिस एरिया में भी आपको इसको फिल करना है, इसकी बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, पहले तो आप अपने उस वाले एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर दिया है। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देंगे। अगर आप किसी भी सेल पर क्लिक करके कीबोर्ड से F2 की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए D6 में से माइनस किया है E6 को। मीन्स जिस तरह से आप ड्रैग करके फिल कर रहे थे, अगर आप ड्रैग करके फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉपी पेस्ट कमांड का यूज करके भी अपनी वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। थैंक यू।